देखो जैसे कि अगर हम क्या करते हैं जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें क्लास का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्लास का नाम दिया क्या, हेलो, ओके। ओके। अब इस केस में अगर हम क्लास में क्या लगा दें, पब्लिक, क्या लगा दें, पब्लिक, जो कि हम तो अगर हम किसी भी क्लास को अगर बनाते थे पब्लिक, तो उस केस में क्लास नेम और फाइल नेम हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे अगर अब हमने इसका नाम कुछ भी रखा, जैसे इसका नाम रख दिया मान लो मनु डॉट जावा, ठीक है। और इसके अंदर जो फाइल क्लास है वो क्या है, हेलो। तो अब अगर हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, नाम क्या था, मनु डॉट जावा, तो यहाँ पे क्या आएगी, कंपाइल टाइम एरर आएगी। और एरर क्या आ रही है, क्लास हेलो इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड हेलो डॉट जावा। ये कह रहा है कि जो इसके अंदर जो क्लास है उसका नाम क्या है, हेलो। तो इस केस में फाइल का नाम क्या होना चाहिए, हेलो डॉट जावा होना चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी हम किसी भी क्लास को पब्लिक बनाते हैं तो उस केस में मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर हम किसी भी चीज को पब्लिक बनाते हैं तो वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यही बताया ना। यस। तो अगर मान लो कि इसे अगर हमने पब्लिक बनाया है तो इसे कहीं से भी एक्सेस करना है, उस केस में जो फाइल नेम होगा वो भी क्या होगा, यही होगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। मतलब जो हमारी फाइल का नाम है वही हमें क्लास का नेम रखना है। हाँ, अगर हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो इसके बाद जो फाइल बनेगी क्लास फाइल, उसकी कोड इसी नाम से क्या होगा, इसी नाम पर डिपेंड करेगा। नॉर्मल केसेस में भी जब हम कंपाइल करते हैं तो क्या होता है, हेलो ही बनता है क्लास। लेकिन उसके साथ जो कुछ हैशेस या फिर कुछ इंटरनल वैल्यू या फिर बोला जाए कि जो रेफरेंस पास होते हैं वो इसके। और अगर हम किसी भी क्लास को नॉर्मल बनाते हैं, अगर पब्लिक नहीं लगाते, तो इस केस में जो दोनों ही केसेस में फाइल बनती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है, ठीक है। अब अगर हम इसे पब्लिक बनाएंगे और इसे सेव एज करके अब हम क्या करेंगे, हेलो डॉट जावा। एक चीज़ और है कि यहाँ पे केस सेंसिटिविटी का भी याद रखना है कि अगर ये एच कैपिटल है तो फाइल का नाम भी जो होगा उसमें एच क्या होगा, कैपिटल। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है। हेलो, जसवीर सिंह आवाज़ आ रही है। यस सर, आ रही है। मनु आवाज़ आ रही है। अब प्रोग्राम हमने कंपाइल करा तो क्या हुआ, प्रोग्राम कंपाइल हो गया और अब इसे हम रन करेंगे। तो प्रोग्राम क्या हुआ, रन भी हो गया। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी क्या होगा, अगर हम किसी भी क्लास को क्या बनाएंगे, पब्लिक डिक्लेयर करेंगे, तो उस केस में जो क्लास नेम होगा और फाइल नेम होगा वो क्या होगा, सेम। इतना क्लियर है मोना और आर्यन। यस सर। अब क्या हम एक ही फाइल के अंदर दो पब्लिक क्लास बना सकते हैं, ईश्वर सिंह। जसवीर सिंह, यस सर। क्या हम एक ही फाइल के अंदर दो क्लास को पब्लिक बना सकते हैं? सर पता नहीं इस बारे में। आर्यन, सर बना सकते हैं। मोना,
नहीं सर, क्यों मेरे ख्याल से तो नहीं सर। क्यों? तो फिर दो क्लास बनेगी पब्लिक, तो उसकी तो फाइल भी तो दो बनेगी ना। देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्टेट है। कंफ्यूजन वाली स्टेट ये है कि अगर हमने एक फाइल के अंदर दो क्लास पब्लिक बना दी, हम उसे किस नाम से सेव कराएंगे? भाई जो गाइडलाइंस है या फिर जो स्टैंडर्ड है वो तो ये बोलते हैं ना कि अगर क्लास पब्लिक है तो फाइल नेम और क्लास नेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर हमने क्या कर दी, एक क्लास तो बना दी पब्लिक टेस्ट, पब्लिक क्लास टेस्ट, और इसे हमने क्या करा, सेव कर दिया, और इसका नाम है क्या, चेक, या फिर इसका नाम हमने कर दिया st। ऑप्शन हो गए। चलो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, इसे अगर हमने सेव करा, इसका नाम रख दिया st। अगर हम इसका फाइल का नाम देते हैं क्या, st.java, तो अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के केस में क्या आएगा, एरर आएगी। एरर क्या आएगी कि क्लास टेस्ट इज पब्लिक। इसके अंदर कौन सी टेस्ट क्लास थी, टेस्ट, वो क्या पब्लिक है, तो फाइल नेम क्या होना चाहिए, टेस्ट.java। अगर हमने इसे टेस्ट नाम से सेव कर दिया, यहाँ पर एक टेस्ट नाम से है, तो हम क्या करेंगे, उसे हटा देंगे पहले। अब अगर इसे हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो क्या बोलेगा, क्लास st इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड st.java। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर इस तरह से है, अगर हमें क्लासेस पब्लिक बनानी है और हमें मल्टीपल क्लासेस के साथ वर्क करना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल है कि आपको क्या करना है, आपको दो अलग अलग क्लासेस बनानी है और उसी में कोड करना होता है। इसलिए हम यहाँ पर करते हैं, अभी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। एक ये डिलीट कर दिया और एक ये डिलीट कर दिया। अब हमने क्या करा, न्यू क्लास बनाई जावा, और इसका नाम रख दिया फर्स्ट। FISRT हो गया, चलो कोई नहीं। एक हमने और क्लास बनाई, उसका नाम हमने रख दिया क्या, सेकेंड। अब ये देखो, ये जो दोनों क्लास बनी है, इनके आगे क्या लगा हुआ, पब्लिक। इससे पहले जो भी मैंने तुम्हें प्रोग्राम कराया उसमें मैं क्लास नेम चेंज कर देता था और यहाँ से पब्लिक हटा देता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम पब्लिक के साथ ही काम करेंगे। जावा में जितनी भी तुम नॉर्मल क्लासेस देखोगे वो सारी की सारी क्या मिलेंगी, तुम्हें पब्लिक मिलेंगी। ठीक है। अब अगर फर्स्ट के अंदर कोई भी मेथड है, void शो, और जो सेकंड है इसमें क्या है, इसमें मेन मेथड है
और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास है उससे शो मेथड को कॉल कर रहा है। और अब इसे हम रन करेंगे तो प्रोग्राम रन होगा। ये वाला जो क्लास है ये क्या करेगी, फर्स्ट से कम्युनिकेट करेगी और उसके मेथड को कॉल करेगी और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सर ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है कि अगर क्लास पब्लिक है तो फाइल नेम और क्लास नेम वो क्या होगा, सेम होगा, इवन इन केस सेंसिटिव मैनर। ठीक है, अब हम दूसरी चीज पर डिस्कस करते हैं कि अगर हमें पैकेज बनाना हो तो पैकेज कैसे बनेगा। तो यहाँ पे तो पैकेज केवल क्या करना होता है, राइट क्लिक करा एसआरसी के ऊपर, हमेशा एसआरसी के ऊपर से ही बनाना क्योंकि एसआरसी फॉर सोर्स कोड। ठीक है, अगर तुम यहाँ से करोगे न्यू और यहाँ से आगे मॉड्यूल या फिर डायरेक्टरी तो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पैकेज क्रिएट करना है। तो राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे करोगे तो पैकेज आ रहा है। ठीक है, तो तुम पैकेज हमेशा एसआरसी पे बनाना। एंटर न्यू पैकेज नेम, यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, हमने डाल दिया टेस्ट और इसे हम ओके करेंगे तो एक पैकेज बन के आ गया टेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करा, न्यू और जावा क्लास। जावा क्लास में हमने डाल दिया यहाँ पे चेक। तो अब ये चीज देखो कि जो क्लास लिखी है पब्लिक क्लास और क्या चेक, इससे ऊपर एक चीज एक लाइन ऐड है, वो क्या है, पैकेज टेस्ट लिखा हुआ है। तो पैकेज क्या है, पैकेज इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस एंड ऑल्सो सब पैकेजेस। एक पैकेज क्या होता है, कलेक्शन होता है क्लासेस का, इंटरफेसेस का या फिर सब पैकेजेस का। अगर हम दूसरी क्लास बनाएंगे, हमने क्लास बना दी मान लो टेस्ट, तब ये जो टेस्ट क्लास बनेगी ये क्या है, जो पैकेज है उसका नाम क्या है, टेस्ट, और जो चेक थी इसका भी पैकेज क्या था, टेस्ट। अगर तुम्हें एक नया पैकेज बनाना है तो न्यू जावा क्लास और ये हमने डाल दिया क्या, ये हमने डाल दिया मान लो मैसेज, इसका नाम पैकेज का, ओ सॉरी क्लोज करते हैं, एसआरसी पे गए न्यू और क्या पैकेज, और इसका नाम हमने डाल दिया प्रिंट और इसे कर दिया ओके। तो एक प्रिंट नाम से पैकेज बन गया। इस पर राइट क्लिक करो न्यू और यहाँ पे क्या कर दिया, जावा क्लास। तो जावा क्लास तुमने क्या डाल दी, जावा क्लास डाल दी तुमने हेलो। तो अब यहाँ पर जो है पब्लिक क्लास हेलो, इससे ऊपर क्या आ रहा है, पैकेज प्रिंट आ रहा है। तो जावा में जो पैकेज है ये भी क्या है, ये भी एक तरह का कीवर्ड है जिसे यूज करते हैं पैकेज को क्रिएट करने के लिए। और पैकेज क्रिएट कैसे होता है या फिर डिक्लेयर कैसे होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम, पैकेज एक कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके बाद उस पैकेज का नाम और क्या लगा देते हैं, सेमीकोलन, इससे बन जाता है पैकेज। इतना क्लियर? यहाँ पे तो चीज सिंपल तरीके से हो रही है ना। अभी देखो हमने दो पैकेज बना लिए, एक क्या बना है प्रिंट और एक क्या बना है टेस्ट। लेकिन अगर इसे कोड के जरिए बनाना हो तो, जैसे कि यही हमारा प्रोग्राम था और हमने इसमें क्या करा, हमने एक पैकेज बनाया हमने क्या, स्टूडेंट। ये चीज याद रखना कि पैकेज का नाम हमेशा कैसा होना चाहिए, लोअर केस में, यानी कि सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्मॉल केस में। पैकेज स्टूडेंट और क्लास हमने बना दी बॉय। ठीक है, अब इसे अगर हम सेव करेंगे, फाइल सेव, ओ सॉरी टेस्ट नाम से सेव हो गया। हमने यहाँ पे क्लास बनाई क्या, बॉय। तो अब अगर हम लोग देखोगे यहाँ पर ड्राइव तो करते हैं, यहाँ से सब हटा देते हैं, केवल एक बॉय को रहने देते हैं। अब जब भी हम कंपाइल करेंगे जावा सी क्या, बॉय डॉट जावा,
तो क्या होगा, एक क्लास फाइल जनरेट होगी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें ये क्लास चाहिए एक पैकेज के अंदर। क्यों? क्योंकि क्लास कहाँ पे आती है, पैकेज के अंदर। क्या यहाँ पर कोई पैकेज बना है? नहीं बना है। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि क्लास से यहाँ से डिलीट मार दो। सबसे सिंपल तरीका है कि हमें एक दूसरे टाइप की कमांड लिखनी है। दूसरे टाइप की कमांड जैसे कि जावा सी, फिर लगाना है -d, -d या फिर क्या, हाइफन, देन डॉट लगाना है, और उसके बाद जो तुम्हारी फाइल है उसका नाम क्या लिखना है, -javac-d डॉट बॉय डॉट जावा, जो भी तुम्हारी फाइल का नाम है। एंटर करोगे तो क्या होगा, एक पैकेज बन जाएगा। जो हमने क्या करा था, पैकेज का नाम क्या दिया था, स्टूडेंट, और उसके अंदर एक क्लास। यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या होगा, स्टूडेंट मिलेगा, और स्टूडेंट के अंदर क्या मिलेगी, एक क्लास। तो ये क्या है, ये कमांड और कोड के जरिए बना है। और यहाँ पे हमने सिंपल क्या कर लिया था, डायरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके। तो ये कमांड तुम्हें याद रखनी है। इतना क्लियर है सभी को? सर हम पैकेज बनाते क्यों हैं? पैकेज हम इसलिए बनाते हैं कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है पेटीएम टाइप का, ठीक है। अब पेटीएम क्या कर रहा है, पेटीएम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर रहा है, और क्या कर रहा है, टेलीफोन बिल को पे कर रहा है, और क्या कर रहा है, डीटीएच के रिचार्जेस वगैरह करा रहा है, ठीक है। इसके अदर एंड पेटीएम क्या कर रहा है, पेटीएम का एक वॉलेट भी है, जिसमें क्या है, आप अपने पैसे और मनी को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और उससे किसी को भेज सकते हो। दोनों ही फंक्शनैलिटी अलग अलग है। तो सेम टाइप की फंक्शनैलिटी या सेम टाइप का कोड अगर आपको क्या है एक जगह रखना हो, तो आप क्या करोगे, उसे एक पैकेज के अंदर डाल दोगे, और डिफरेंट टाइप का क्या होगा दूसरी जगह। तो उससे रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगी जो पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो वॉलेट के साथ वर्क कर रही है, वो एक पैकेज में डाल दिए, एक पैकेज बना दिया वॉलेट नाम का, एक पैकेज बना दिया किस नाम का, बिल पेमेंट, एक पैकेज किस नाम का बना दिया, मोबाइल रिचार्ज। समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि पैकेज के अंदर तो क्लासेस हो सकती है ना। यस सर। किसी को और कोई डाउट अभी तक? मनु? सर ये आपने जो कमांड लिखी है ये पैकेज क्रिएट करने के लिए लिखी जाती है? हाँ, ये पैकेज क्रिएट करने के लिए लिखे। बाकी कहीं पे भी तुम पढ़ोगे तो मैं अलग अलग तरह की कमांड देखेगी, लेकिन ये सबसे सिंपल है, इसलिए इसी को यूज करना। कभी भी नहीं भूलोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं इतना बोल रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग अपने टीचर तक से भी अगर बात करोगे, सर हमें एक पैकेज क्रिएट करना है, तो वो क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट ऐसे बताएंगे, या फिर इक्लिप्स आईडी को यूज करके वो वहाँ पे बता देंगे कि ऐसे ऐसे यूज कर लो। लेकिन जो ये कमांड है, इसे काफ़ी सारे टीचर्स भी नहीं बताते। उन्हें उन्हें केवल यही मालूम है, जावा सी फाइल नेम और जावा क्लास नेम, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मत करना, ज़्यादा कोई ब्लॉक वगैरह मत देखना। बस यहाँ से तुम्हारे सामने क्या हुआ, तुम्हारे सामने एक पैकेज बन गया। अगर मान लो ये क्लास भी चेंज होती, चलो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता यशवीर, पैकेज का नाम। इसे हम सेव कर दे, और अगर हम फिर से कंपाइल कर दे तो कंपाइल होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पे क्या होता है, एक पैकेज और बन जाता, बन गया यशवीर। और इसके अंदर अब क्या है, इसके अंदर है क्लास। इतना क्लियर? हेलो? यस नो। यस यस सर। सर। अब मनु वाला क्वेश्चन कि अगर हमने क्या करा है कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर ये शो मेथड है, और ये सेकंड है, सेकंड में हमने क्या करा है, शो को कॉल करा है ना। तो अगर ये जो शो है इसके अंदर क्या है, मतलब ये जो फर्स्ट क्लास है इसके अंदर एक वेरिएबल है इंटीजर a इक्वल टू 10। तो अगर हम सेकंड के अंदर अगर इसे प्रिंट कराना चाहें,
क्या न्यू फर्स्ट डॉट ए। अगर हम इसे प्रिंट कराना चाहें तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया प्रिंट। लेकिन अगर ये जो ए था ये क्या होता, ये होता प्राइवेट, तो आ जाती एरर। प्राइवेट बनाया तो अगर हम अभी यहाँ पे सिंपल दिख रहा है ना फाइल, ये क्लास अभी सिंपल दिख रही है ना, कोई इसमें कुछ किसी भी तरह का वो तो नहीं लगा हुआ ना, एरर वगैरह टाइप का। लेकिन जब हम इस क्लास पर जाएंगे तो क्या आ रहा है, एरर आ रही है। और अब यहाँ पे आ गया ना रेड रेड, एसआरसी के नीचे भी आ गई लाइन। और ये पर ले जाएंगे तो क्या बोल रहा है, ए हैज प्राइवेट एक्सेस इन, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम किसी भी चीज को क्या बना देते हैं प्राइवेट, तो उसे हम केवल उसी क्लास के अंदर एक्सेस यूज कर पाते हैं, भले ही हम उस क्लास को क्या कर रहे हो, एक्सटेंड्स कर रहे हो। क्या अभी भी एक्सेस हो पाएगा? नहीं। तुम कहोगे नहीं सर आपने तो क्या करा है, आपने तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट का क्रिएट करा है, लो हम सेकंड का कर ले रहे हैं। ओ सॉरी, ऊपर तो हमने करा था उसका। अभी भी क्या बोल रहा है, ए हैज प्राइवेट एक्सेस इन। तो ये चीज याद रखना कि जब भी हम किसी भी चीज को क्या बना देते हैं प्राइवेट, तो उसे विद इन अ क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं। ओके। ओके। अब ये जो हेलो है, हेलो के अंदर हमने क्या करा, हेलो के अंदर भी हमने लिख दिया टॉपिक स्टैटिक वॉइड में। अब अगर ये क्या होता, ये जो फर्स्ट के अंदर है ये हमने बनाया होता, कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी डिक्लेयर नहीं था, तो किस तरह का था, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड था। और सेकंड के अंदर क्या है, सेकंड के अंदर ये यूज हो रहा है, हो रहा है। हेलो, 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 हेलो। बता रही है। यस सर। इसके अंदर जो ए है ये क्या है, ये है अनडिफाइंड टाइप का, इसका जो मॉडिफायर है वो है अनडिफाइंड। तो सेकंड में ये क्या हो रहा है, आराम से यूज हो रहा है। इतना क्लियर? यस सर। अगर हम हेलो के अंदर इसे एक्सेस करना चाहें, किसे, सेकंड वाले को, क्योंकि हेलो क्या है, हेलो प्रिंट पैकेज के अंदर है और ये क्या है, टेस्ट पैकेज। प्रिंट पैकेज एक अलग है और टेस्ट पैकेज एक अलग है। तो जब भी हम आउटसाइड पैकेज जाएंगे और हम कॉल करना चाहेंगे किसे, न्यू, पहली बात तो यहाँ पे क्लास नहीं आएगी, आ रही है, क्योंकि ये क्लास किसके अंदर है, ये क्लास है एक टेस्ट नाम के पैकेज के अंदर। एक मिनट,
इसमें तो आ जाना चाहिए। ओ सॉरी, हमने अगर हम किसी भी पैकेज को यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड का यूज़ करते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट को कर रहे हैं, और प्रिंट के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट के अंदर हम हेलो को एक्सेस कर रहे हैं। हेलो है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, इस हेलो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और एच डॉट, क्या ए आ रहा है, क्या ए दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पर? नो सर। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर, ओ सॉरी, हेलो तो हम कैसे करेंगे, अभी हम हेलो क्लास के अंदर है ना, हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसे, टेस्ट को, टेस्ट डॉट, आईडी में कोई दिक्कत है आज? मैं फिर दूसरी तरह से बनाता हूँ, जैसे हम बनाते हैं कॉम डॉट, वहाँ पर इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने तुम लोगों को जो दिखाया था पैकेज का नाम, वो क्या था, वो केवल एक सिंगल उसका था वर्ड का, जबकि जो स्टैंडर्ड बोले जाते हैं, स्टैंडर्ड में क्या है कि हम सिंगल किसी भी पैकेज का नाम नहीं देते, एटलीस्ट उसे क्या कराते हैं, रिलेट कराते हैं दूसरों से, सब पैकेजेस से, और उसके मतलब पूरी पूरी एक हायरार्की मेंटेन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। सॉरी, थोड़ा तुम लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया, थोड़ा सिंपल तरीके से तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी तक हमने पैकेज पे इतना वर्क करा नहीं है। हमने क्या करा, सारे पैकेजेस डिलीट मार दिए, यहाँ से क्लास भी हटा दी। अब देखो हम क्या करेंगे, एसआरसी में गए न्यू, और हमने क्या करा, एक पैकेज क्रिएट करा, यहाँ पे हमने डाला कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट
हमने डाल दिया इसका नाम फर्स्ट, ओके करा, तो एक पैकेज बन गया। स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो कॉम क्या है, कॉम उससे आया है जैसे हम किसी भी वेबसाइट या कोई भी एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं ओवर नेटवर्क, तो वो क्या होती है, कमर्शियलाइज। जैसे कि है ना google.com, किसी भी तरह की कोई वेबसाइट, तो वहीं से जो कॉम वाला है कॉन्सेप्ट वो आया है। अगर हम जावा क्लास बनाना चाहें क्या, सॉरी, हम क्या करेंगे, एक और पैकेज बनाएंगे, st.check.mypackage। आप इस तरह से भी पैकेज अपना क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अब अगर ये इसके अंदर एक क्लास है, क्लास क्या है, फर्स्ट, और इस फर्स्ट के अंदर क्या है, फर्स्ट के अंदर एक वेरिएबल इंट a इक्वल टू 10, और एक क्लास और है क्या, सेकंड, और इसके अंदर क्या है, मेथड है जो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है जो फर्स्ट है डॉट ए को। वैल्यू होगी 10। अब ये जो कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट फर्स्ट है, एक क्लास, हमने इसका नाम डाल दिया टेस्ट। तो ये तो इसका पैकेज है ऊपर, जो मैंने तुम्हें बताया कि पैकेज किस लिए यूज होता है, उस पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पैकेज को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कैसे करेंगे, st डॉट चेक डॉट माई पैकेज डॉट, और हमने क्या करा, फर्स्ट, उसी तरह से हमने क्या कर दिया, सेकंड। हेलो हम्म, सर, ये क्या है st.check.mypackage? ये है, ये लिखा है ना st डॉट चेक डॉट माई पैकेज, और इसके अंदर क्या, क्लास। जैसे कि मनु मान लो कि दिल्ली में कहाँ पे रहती है, चांदनी चौक के किसी एक XYZ कॉलोनी में मकान नंबर से 17 में रहती है, तो ये क्या, चांदनी चौक, उसके XYZ एरिया और उसके अंदर मकान नंबर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं कि कहाँ से लेनी है ये क्लास, हमें यहाँ से इंपोर्ट करानी है। इतना क्लियर सर, इतना लंबा बनाना जरूरी है? बेटा, ऐसे ही बनते हैं। कुछ भी ले सकते हैं हम? आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ये है, कॉम डॉट, जो मैंने यहाँ लिया कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट फर्स्ट। कॉम डॉट आप अपने प्रोजेक्ट का भी नाम ले सकते हो, मैंने तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, आप ये ले सकते हो कॉम डॉट फर्स्ट स्टेप डॉट, जो भी आपको प्रोजेक्ट का वो अपने पैकेज का एक और नाम देना है वो। हमने सिंगल पैकेज के साथ लिया था, लेकिन वो क्या है कि वो सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वहाँ पर एरर आ रही थी और इसलिए इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो गया था। अब ये देखो, ये जो मैंने खोला है प्रोग्राम, जो पहले तुम्हें दिखाया था, इसमें भी देखो इंपोर्ट क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है ना नेट डॉट सोर्स फोर डॉट टेस्ट फोर जे डॉट, जो लास्ट वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, क्लास का नाम या फिर इंटरफेस का नाम। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्लास है ना, यहाँ पर दिया हुआ है, और सेकंड क्या है, सेकंड भी क्लास है, और उससे आगे जो है वो और क्या माय है, पैकेज? वो पैकेज है। माई पैकेज ये रहा ना, माई पैकेज लिखा हुआ है ना, इधर देखो st.check.mypackage, और उसके अंदर क्या है, फर्स्ट, और st.check.mypackage उसके अंदर क्या है, सेकंड, तो वही मैंने लिख दिया, फर्स्ट और सेकंड। और ये जो टेस्ट क्लास है ये किसके अंदर है, ये है कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट फर्स्ट, ये जो लिखा है ना कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट फर्स्ट, उसके अंदर क्या लिखा है, टेस्ट, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर मेन मेथड लिखते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास का न्यू फर्स्ट डॉट, क्या ए आ रहा है,
ए में क्या आएगी? एरर। आएगी एरर। और एरर क्या आ रही है? ए क्या है? ए इज नॉट पब्लिक। किसके अंदर? ht.check.mypackage.first। तो क्या कह रहा है? कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। यानी कि ये जो फर्स्ट के अंदर, अगर हम, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना अनडिफाइंड का, अनडिफाइंड का क्या कहता है कि किसी भी चीज के आगे अगर हम कुछ नहीं लगाते तो अनडिफाइंड होती है, और अगर हम किसी भी चीज को अनडिफाइंड बनाते हैं तो विद इन अ पैकेज उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए ये जो ए है ये सेकंड में तो एक्सेस हो रहा है, लेकिन जब हम इस पैकेज से बाहर चले गए एक दूसरे पैकेज में और उसके अंदर किसी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है? एरर दे रहा है। दे रहा है। यस। लेकिन अगर फर्स्ट के अंदर क्या होता, ये होता पब्लिक, क्या होता, और अगर इसकी वैल्यू होती 100, तो अगर हम इस केस में टेस्ट को देखते तो यहाँ से एरर चली गई ना, और इसे अगर हम रन कराएंगे रन टेस्ट डॉट मेन तो क्या आएगा? 100। तो ये तुम्हें समझ में आया? मैंने तुम्हें प्राइवेट क्लियर करा और मैंने तुम्हें क्या क्लियर करा? एक, और इसके साथ साथ अनडिफाइंड। अब मैंने एक चीज और बताई थी, मैंने तुम्हें क्या बताई थी? एक और मॉडिफायर बताया था, वो क्या होता था? प्रोटेक्टेड। क्या बताया था? प्रोटेक्टेड। तो अगर हम प्रोटेक्टेड देखेंगे तो फिर क्या आ रहा है? ए हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस। ए हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस किसके अंदर? ht.check। एक चीज और है, यहाँ पे फर्स्ट से हम क्या करेंगे, इसे हटा दे रहे हैं, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या आ रही है? ए इज नॉट पब्लिक इन ht.check। मोना और आर्यन और यशवीर, हेलो। यस सर। तुम लोगों ने जैसे जावा पढ़ी है, तुम्हारे टीचर टीचर लोगों ने यही पढ़ाया होगा ना कि जो डिफॉल्ट है वो एक्सेस मॉडिफायर है, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट यस प्रोटेक्ट सर। होता है उस तरह से यस डिफॉल्ट। सर। यस और सर। डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर वो लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर इसे क्या बोलना था? ए हिज डिफॉल्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना। जैसे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में अगर हम प्रोटेक्टेड लगा देंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर एरर आ रही है, ए हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस आ रहा है। इसी तरह से अगर यस हम सर। इसे हटा देंगे तो फिर वहां पे एरर क्या आनी चाहिए? इस टर्म में, इस टर्म में यहाँ पे एरर आनी चाहिए, ए हैज डिफॉल्ट एक्सेस। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ए इज नॉट पब्लिक, यानी कि क्या? ए है अनडिफाइंड। ठीक है, तो ओके इसलिए सर। आपको इंटरव्यू में या कहीं पर भी क्या बोलना है? अनडिफाइंड। डिफॉल्ट मत बोल देना। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट मेथड होते हैं, या फिर डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट होता है। डिफॉल्ट मेथड किसके अंदर होते हैं? इंटरफेस के अंदर। और डिफॉल्ट स्टेटमेंट किसके अंदर होता है? स्विच केस के अंदर। इतना क्लियर? अब यस अगर सर। इस पैकेज के अंदर भी एक और पैकेज होता है न्यू, और हमने क्या बनाया? पैकेज। तो यहाँ पर देखो इतना नाम पहले लिखा हुआ आ रहा है, com.example.first आ रहा है लिखा हुआ, यस। आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने क्या करा है, हमने इसी पैकेज पर क्लिक करा है, न्यू और क्या? पैकेज। तो इतना लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं SRC के अंदर और तब पैकेज पर क्लिक करते तो लिखा हुआ नहीं आता, तो हमें इतना लिखना पड़ता। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको जिस पैकेज के अंदर कोई पैकेज क्रिएट करना उसी पर क्लिक करना और न्यू में जाके पैकेज। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इंटरनल, क्योंकि ये उसका इंटरनल पैकेज है। तो एक इंटरनल पैकेज बन गया। बना कि नहीं बना? यस सर। और इसे अगर आप इसके अंदर एक क्लास बनाओगे और इसे क्या करोगे? इसे बनाओगे वेलकम। तो इसका पैकेज क्या लिखा हुआ है? com.example.first। मैं इसे जरा दूर करूँ, नहीं कर रहा अभी। इंटरनल के अंदर एक वेलकम क्लास है, और वेलकम के अंदर हमने लिखा PSVM, और हमने क्या लिखा? न्यू। हमने इंपोर्ट कराई है क्लास। कौन सी क्लास? फर्स्ट। फर्स्ट किसके अंदर है? ht.check.mypackage। ht.check.first।
और हम क्या कर रहे हैं, न्यू फर्स्ट डॉट, ये भी क्या बोल रहा है, ए इज नॉट पब्लिक, क्योंकि बाहर तो एक्सेस हो ही नहीं सकता। और अगर ये क्या हो, प्रोटेक्टेड, अब क्या आ रहा है, ए हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस। लेकिन अगर फर्स्ट के अंदर क्या होता, ये होता पब्लिक, तो एरर हट गई और ये एक्सेस हो सकता है। तो इतनी चीज़ें याद आ गई कि क्यों बनाते हैं हम पब्लिक, क्यों बनाते हैं प्राइवेट, क्यों बनाते हैं वो अनडिफाइंड। ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक बच्चों? सर बहुत कंफ्यूजन हो गया। इस वाले वीडियो को, इस वाली रिकॉर्डिंग को रिपीटेशन में कई बार देखना, और चीज़ों को एक या दो बार एटलीस्ट ट्राई करते रहना। अब जो एक टाइटली जब भी हम इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे डेटा हाइडिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग जैसे कि नाम बता रहा है, टू हाइड द डेटा। और अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो डेटा किस में हम यूज करते हैं? डेटा हम हमेशा यूज करते हैं वेरिएबल में। ठीक है, ठीक है। और हाइडिंग करना मतलब अपने पास ही रखना। हाइड मतलब यही तो होता है कि हमने अपने पास रखी लेकिन दूसरे को नहीं मालूम है कि ये हमारे पास है, या दूसरा हमारी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो हाइड करना ही हो गया। ओके, यस। तो अगर हम अपने डेटा को क्या डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट, हमने क्या करा, अपने डेटा को प्राइवेट बना दिया, तो क्या ये कहीं इससे बाहर एक्सेस होगा? नहीं होगा। समझ रहे हो? हेलो? यस सर। हाँ, यस सर। अगर वो बाहर एक्सेस नहीं होगा तो फिर क्या है, वो है डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम डेटा को हाइड करते हैं तो हम यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन। अब तुम कहोगे सर फिर इसका यूज ही क्या हुआ, कि हमने डेटा को हाइड कर दिया और हम यूज नहीं कर पा रहे हैं बाहर। और यहाँ पर हमने बनाया a=value। तो जब भी हम शो मेथड को कॉल करेंगे और उसके अंदर एक वैल्यू पास करेंगे, क्या, 100, तो हमने यहाँ पर किसे यूज करा है, उस प्राइवेट वेरिएबल को ही तो यूज करा है। और रिटर्न क्या कराया है, रिटर्न भी वही प्राइवेट वेरिएबल कराया है। यस। और वो हमें यहाँ पे मिल गया, लेकिन हमने उस वेरिएबल को यूज नहीं करा। अगर हम वेरिएबल को यूज कर लेते तो उसकी इंटीग्रिटी खराब हो जाती। तो अगर हम किसी भी मेथड, अगर हम क्लास के मेथड को क्या बना दें, पब्लिक, और अपने डेटा को क्या बनाते हैं, प्राइवेट, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनकैप्सुलेशन। इसमें क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं अपने रिलीवेंट डेटा को। इसलिए यानी कि ए बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। मैंने दिखाया था ना, अगर हमने डायरेक्ट ए लिख दिया था तो एरर आ गई थी। बोल रहा ना, ए हैज प्राइवेट एक्सेस। जब हमने क्या करा, डायरेक्ट हमने उस मेथड को कॉल करा जो यूज कर रहा था ए को, और जब हम इसे रन कराएंगे तो क्या होगा, ये प्रोग्राम रन होगा, और रन होने के बाद हमें आउटपुट भी मिलेगा 100। इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं हम, इनकैप्सुलेट करते हैं, यानी कि कलेक्ट करते हैं
सेम टाइप के बिहेवियर को, यानी कि इस केस में क्या है, बिहेवियर किसके थ्रू आता है, क्लासेस के थ्रू। तो जब हम क्लासेस को क्या करते हैं, कलेक्ट कर देते हैं किसके अंदर, पैकेज के अंदर। तो यहाँ पर पैकेजिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है वो भी क्या है, इनकैप्सुलेशन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज तुम्हारे चारों जो कॉन्सेप्ट हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये खत्म हो गए। कल से हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इनर मॉड्यूल्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इनर क्लासेस और इनर इंटरफेसेस के बारे में, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है तो वो पूछ लो। तशवीर, नो सर। रैन, नो सर। मोना, सर अभी तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखना, ठीक है, जो यस सर। पैकेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया। और मनु, इससे हाँ कोई डाउट है बेटा? फिर नहीं, बाद में पूछूंगी। हाँ तो इस वाले को देख लेना। और तुम लोगों ने किसी ने भी मेल नहीं करा मुझे करा हुआ काम जो मैंने बोला था। तो नोट्स भी मेल करना है क्या? नोट्स कर दोगे तो अच्छा है, मैं कम से कम देख तो लूंगा कि तुमने वो करा है काम या नहीं करा है। ठीक है सर, कल को कर देंगे। या तो देखो मैं और टीचर्स की तरह पढ़ाऊँ कि मुझे केवल पढ़ाने से मतलब है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, या फिर मैं तुम्हें एक अच्छे मेंटोर की तरह पढ़ाऊँ। ओके सर। तो चीज़ों का ध्यान रखना।